नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन से सनातन धर्म को खतरा है। बीजेपी की तरफ से तो बयान आ ही रहे थे। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। चिराग पासवान नए नए NDA में शामिल हुए हैं। भाजपा से उनकी नई नई दोस्ती हुई है और इस दोस्ती के बाद चिराग पासवान जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने कहा है कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका बयान सामने आया है। अब जाहिर है ये समझना जरूरी है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को सनातन धर्म से इतना प्रेम है, क्या वाकई चिराग पासवान को सनातन धर्म से इतना प्रेम है, जो इस कदर विरोध हो रहा है इंडिया गठबंधन का, जो ऐसी भविष्यवाणी हो रही है कि इंडिया गठबंधन की वजह से सनातन धर्म को खतरा है, सनातन को खतरा है। समझना जरूरी है एनडीए में कौन कौन दल हैं। जो चिराग पासवान ये कह रहे हैं या जो बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन की वजह से सनातन धर्म को खतरा है, जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। जीतन राम मांझी चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के सियासी यार हैं। सनातन धर्म की इतनी चिंता होती तो बीजेपी अपने साथ जीतन राम मांझी को तो कतई नहीं लाती। क्या कहा था राम को लेकर जीतन राम मांझी ने? राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं जीतन राम मांझी। राम के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी से क्यों दोस्ती की, अगर उसे सनातन धर्म की इतनी ही चिंता है? और ब्राह्मणों को लेकर क्या टिप्पणी की थी जीतन राम मांझी ने और उसको लेकर क्या बवाल रहा था? और मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बात की थी, मैंने खुद चिराग पासवान से बात की थी इसको लेकर, क्या राय रही थी तब उनकी। और आज भारतीय जनता पार्टी के सियासी यार हैं, चिराग पासवान के सियासी यार हैं जीतन राम मांझी। अगर सनातन धर्म की चिंता होती तो ये यारी नहीं होती। तो सनातन धर्म की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि ये जो राजनीतिक गोलबंदी है ये कहीं खेल न बिगाड़ दे। और 2023 में यानी इस साल, अब से कुछ दिन पहले जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर और बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, पश्चिम बंगाल में तो अपनी सीट गंवानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को। घोसी में, उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर सब कुछ जो सारे समीकरण थे वो बीजेपी के साथ थे, फिर भी बीजेपी वो सीट नहीं जीत पाई। इंडिया गठबंधन की जीत हुई, समाजवादी पार्टी की जीत हुई। तो जाहिर तौर पर चिंता इस बात की है। और बिहार जहां 40 सीटें हैं लोकसभा की, वहां लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म एक नई मुश्किल है, एक अलग मुश्किल है। तो चिंता इस बात की है, सनातन की चिंता नहीं है। सनातन की चिंता होती तो जीतन राम मांझी से राजनीतिक दोस्ती नहीं होती, उनसे सियासी साठगांठ नहीं होती, उनसे सियासी गठजोड़ नहीं होता। राम के नाम पर सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी, भला भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी से दोस्ती क्यों करती, उनसे राजनीतिक याराना कैसा होता? चिराग पासवान के सियासी यार हैं जीतन राम मांझी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। ये दो मुहापन है। और देख लीजिए सियासत का किस तरह का चरित्र है, राजनीति कैसी है। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये पूछना चाहिए जीतन राम मांझी से, जब आप ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खतरा है, तो चेक तो कर लीजिए कि अगर 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लें कि सनातन धर्म को खतरा है इंडिया गठबंधन से, ठीक है,
चेक तो कर लीजिए कि आपके साथ कोई वैसे लोग तो नहीं है जिनसे सनातन धर्म को खतरा है। जरा पूछ लीजिए जीतनराम मांझी से कि राम को लेकर जो उनकी राय रही है क्या अब भी वही है, ब्राह्मणों को लेकर जो जीतनराम मांझी की राय रही है क्या अब भी वही है। एक बार चेक कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि देखिए जीतनराम मांझी हमारे साथ आए हैं और हमारी वॉशिंग मशीन में पूरी तरह से धुल गए हैं, हमने बिल्कुल इनको पाक साफ कर दिया है और इनकी राय तक बदल दी है, ये हमारी विचारधारा में रंग गए हैं, हमारे विचारों में रंग गए हैं। तो पूछेगी बीजेपी, पूछेंगे चिराग पासवान कि हां जीतनराम मांझी जी आपकी राय जो ब्राह्मणों को लेकर रही है वही है, आपकी राय जो राम को लेकर रही है, जिस तरह से आप राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं, क्या राय वही है या आप राम के अस्तित्व को मानते हैं। पूछना चाहिए। और अगर आप नहीं पूछ रहे हैं या पूछने पर अगर आपको जवाब मिलता है कि राम को लेकर जो राय रही है जीतनराम मांझी की वो अब भी वही है, ब्राह्मणों को लेकर जो राय रही है जीतनराम मांझी की वो अब भी वही है, तो फिर आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि किसी गठबंधन से सनातन धर्म को खतरा है। अव्वल तो सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है, सनातन इतना कमजोर नहीं है कि किसी गठबंधन से, कुछ दलों के गठबंधन से, कुछ दलों की गोलबंदी से उसको खतरा हो जाए या अपवाद के रूप में आए किसी के भी बयान हो। उन बयानों पर बात हो सकती है, सहमति असहमति हो सकती है और जो गलत है वो गलत है, नहीं आने चाहिए बयान, लेकिन किसी के बयान से भला सनातन धर्म को खतरा हो सकता है, किसी की गोलबंदी से, किसी राजनीतिक गठबंधन से, इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन से सनातन को खतरा हो सकता है। ये किस तरह के बयान हैं। और चिराग पासवान तो कहते हैं वो विकास की राजनीति करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की राजनीति करते हैं, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलना या बीजेपी जिस तरह से बैटिंग कर रही है तो बीजेपी के बैट्समैनों के रनर बनकर दौड़ना उसी पिच पर क्या आपकी मजबूरी है? जाहिर है मजबूरी है, आपके पास कोई दूसरा मुफीद विकल्प नहीं है। चिराग पासवान जी बहुत बहुत धन्यवाद।